अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अच्छा भाई बच्चों, ये आप लोगों का मॉडल पेपर है, ठीक है। इसको देख लें, आपका सॉल्व मॉडल पेपर है, सही है। इसके अंदर पहले आपके पास आए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि अगर आप पहला MCQs देखें, आपके पास लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज़। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है ह्यूमन्स की, आपको पता है एल्वियोलाई होती है। नोस्ट्रिल क्या होती है, नोस्ट्रिल के ज़रिए ऑक्सीजन इन होती है, फिर वो कहाँ जाती है, ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकियोल एंड देन लास्ट में एल्वियोलाई, और फिर एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग। स्टोमेटा किस टाइम ओपन रहते हैं, मोस्टली डे टाइम ओपन रहते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे तो हम ये MCQs बाद में सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट मैं ऐसे इसको रीड आउट करके आपको बता रही हूँ। गटेशंस टेक प्लेस थ्रू। गटेशन जो है ना बेटा, हमेशा याद रखना, गटेशन आपके पास होती है हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स स्पेशल किस्म के बड़े बड़े से पोर्स होते हैं, ठीक है, डीप पोर्स होते हैं। इनसे सिर्फ वाटर नहीं निकलता बल्कि सॉल्यूट भी निकल जाता है। स्टोमेटा आपके पास जो है उससे ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है। और ये जो क्यूटिकल है ना, ये आपके पास ना एक किस्म की वैक्सी लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, वैक्सी, ठीक है। एप्लोजाइज माई राइटिंग। अच्छा भाई, क्यूटिकल आपके पास एक वैक्सी लेयर होती है, शाइनी सी होती है। ये जो सनलाइट होती है उसको दोबारा से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी करती है ताकि ज़्यादा प्लांट हीटअप ना हो, ठीक है। तमाम चीज़ें क्यूटिकल में आती हैं। दे आर द नर्व्स दैट कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू अफेक्टर्स। आपके पास नर्व्स होती हैं तीन तरह की, सेंसरी, मोटर, इंटर। अब होता ये है, आपके पास एक इंटर न्यूरॉन आती है बीच में। इंटर न्यूरॉन कहाँ पे आती है, दरमियान में। अब होता ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपकी फिंगर है, ठीक है, ये इसके अंदर लगे हुए हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। अब होगा ये कि आपकी जो फिंगर है ना, इसके ऊपर लगती है थोड़ी सी जो है वो हीट लगती है, ठीक है। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स है ना, ये फ़ौरन से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे कहाँ, आपके दिमाग के पास, ठीक है। दिमाग में मौजूद होगा क्या, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ये सारे देखेगा और देखने के बाद मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजेगा, और मोटर न्यूरॉन दोबारा से फिंगर के पास आएगा और फिंगर को इस फायर से दूर कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक वे होता है ट्रांसमिशन का। इन्होंने आपसे पूछा है कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर्स तक, ठीक है। अफेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर आपके पास होता है ब्रेन, अफेक्टर वो होता है जो अफेक्ट करता है, और अफेक्ट करने वाले आपके पास या तो आपके ग्लैंड होते हैं या कोई भी ऑर्गन होता है। तो वो जो आपके पास होता है वो मोटर न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि ब्रेन से अफेक्टर तक कौन जाता है, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी। कलर ब्लाइंड पर्सन क्या नहीं देख सकता, हर चीज़, वो सब कुछ देख सकता है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। कोई एक कलर नहीं देख सकता, वो तो वाइट कलर भी नहीं, ब्लैक भी नहीं, वो जो कलर नहीं देख सकता वो रेड होता है, वो रेड और ग्रीन कलर में फ़र्क नहीं कर पाता, ठीक है। इसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल्स में बाज़ औक़ात हादसे पेश आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। किसके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है बेटा, ह्यूमन हो, बर्ड हो, इन दोनों के पास जो है ना वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन नहीं होता है, इनके पास अपना बोनी स्केलेटन मौजूद होता है। बाकी आती है बटरफ्लाई और अर्थवॉर्म। तो जो अर्थवॉर्म है ना, इसके पास होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और बटरफ्लाई के पास भी यही होता है। लेकिन इन्होंने दो ऑप्शंस एकदम सेम दे दिए हैं, तो ए और डी दोनों आंसर है। अव्वल ऐसा होता नहीं है, बोर्ड में कभी भी दो एक जैसे नहीं दिए जाते। पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड इनटू टू डॉटर बैक्टीरिया। पेरेंट बैक्टीरिया जो है वो दो डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। देखो, ये रिप्रोडक्शन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं हो रही, तो ये बाइनरी फ्यूजन से हो रही है, ठीक है। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज़। इनर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की, उसको क्या कहते हैं, ना तो उसको टेस्टा कहते हैं, ना उसको इंटाइन, ना एक्साइन, ठीक है, फिनिकल कहते हैं। इसका देख के आप लोग मुझे आंसर देंगे, ठीक है। द प्लेस ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोजोम इज़ कॉल्ड। जिस प्लेस के ऊपर क्रोमोजोम पर जीन मौजूद होती है उसको लोकाई कहते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया था। अल्जाई, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। ये आपके पास बायोटिक में आते हैं, लिविंग में आते हैं, अबायोटिक नॉन लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। डैश इज़ कॉज ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइस पोल्यूशन होती है बहुत ज़्यादा नॉइस की वजह से, ठीक है। वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ
ना तो लिपिड्स ना तो एंजाइम्स, बल्कि क्या, एंटीबॉडीज़। ठीक है, सेक्शन बी में देख लें, 3 डिफरेंस लिखने हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन क्या होती है कि लंग्स के अंदर हवा को लेके जाना है, जिसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एक्सपायरेशन में दोनों रिलैक्स करते हैं और लंग्स जो है वो बाहर आते हैं। आप बाहर से मुराद ये कि एक्सपेल आउट होता है, आपके जो ब्रेस्ट और आपकी जो चेस्ट जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अच्छा, डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखे। व्हाट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? 3 होते हैं, लंग्स, स्किन, किडनी। ठीक है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है, स्किन वाटर को करती है, किडनी फिल्टर करके अगेन वेस्ट प्रोडक्ट्स को करती है। डिफाइन द फॉलोइंग। मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरोपिया। ये सारी की सारी आपके पास किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस अभी आपको ऊपर बताया था कि या तो ब्लू और येलो कलर या रेड और ग्रीन कलर में जो है वो फ़र्क नहीं कर पाते। शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की नज़र या करीब की नज़र ख़राब हो जाना। आपको नेफ्रॉन की लेबल डायग्राम बनानी है। 3 डिफरेंस लिखने हैं कार्टिलेज और बोन में। बोन आपके पास हार्ड और टफ होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। बोन इनइलास्टिक होती है, यानी खिंच नहीं सकती, कार्टिलेज खिंच सकती है। बोन ऑस्टियोसाइट से बनी हुई होती है कि जबकि कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट से बनी हुई होती है। नेम एंड डिफाइन कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिथमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस। ठीक है, अब आपके पास ये तीनों कैसी हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी जो है वो कॉमनली वुमेंस में देखने में आ रहा होता है, ईस्ट्रोजन की कमी से हो जाता है और बोन्स वगैरह में पाया जा रहा होता है। दूसरा रिथमेटॉइड आर्थराइटिस आपके पास जो है वो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, और सोराइटिक आर्थराइटिस आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपके स्किन के ऊपर पैची, स्केली पैचेस या इची और इस तरह की जो है आपकी स्किन हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को आपने डिफाइन करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, oogenesis ओवम फॉर्मेशन का होता है, इसको डिफाइन करना है। केमिकल साइकिल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोजियोकेमिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म लिखना है। हार्मोनल सिक्रीशन लिखनी। फीडबैक आपके पास 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें आपको एग्जांपल दी हुई होंगी दोनों में हार्मोन्स की। आपको लेबल डायग्राम बनानी है रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाना है, ये इस बार बहुत चांसेस है इसके आने के। चेकर बोर्ड के हिसाब से आपको डाईहाइब्रिड रेशो जो है वो लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो है उसके बारे में लिखना है आपने। ठीक है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर कब यूज़ करते हैं? जब जो है वो लंग्स जो है वो पेशेंट के सही से काम ना कर रहे हो। अब आपके पास है ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्टेजेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। ये पूरी आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है पहले फ्लावर की, फिर उससे आपके पास पूरा फ्रूट बनता दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बताना है आपको और लेबल डायग्राम के साथ, तो ये भी आपके पास आ गया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और जो है उस थ्योरी को आपने एक्सप्लेन करना, उसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामिड जो है उसको, उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करना है, इसकी डायग्राम इजी सी ये बना लिएगा। बायोटेक्नोलॉजी को, उसके स्कोप को, इम्पोर्टेंस को आपने डिफ़ाइन करना है, ये आपके पास है, इसको देख लें, इसको लिख लें। कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं समझ आता मुझे बता देना, मैं समझा दूँगी। अगला है डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल एज बायोजियोकेमिकल, इसको नाइट्रोजन साइकिल को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, इसकी डायग्राम बनानी है। सही, इसको एक दफ़ा देख लो, इसको मैं शॉर्टली अगेन दिखा देती हूँ, तो इसको अब आप जो है वो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है, ये देखें, इनको अच्छे से करके जाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी मसला होना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएं कि मैम बायो का फला टॉपिक है, समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कर दें। आई विल एक्सप्लेन। अभी फिर भी टाइम है, अभी बोलोगे समझा दूँगी, बाद में बोलोगे समझाना तब भी मसला नहीं है, लेकिन तब मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, तो अपने जो भी मसले मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हमने देख लिया था, इनके अब आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी लिख लेगा, वरना मेरी बात माने तो उसको स्टॉप करते जाएं वीडियो को और सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन लिखते जाएं अपने पास।
स्क्रीनशॉट लेना है या PDF को सेव करना है, ये अपने आप को धोखा देना होता है। आप जो चीज़ लिखते हैं ना वो आपके जहन में लॉन्ग टाइम जो है वो बैठ जाती है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।